बैक टू माय अवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 5 प्रयोग संख्या 5 के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिकल 1 और 2 और 3 बताया था। प्रैक्टिकल नंबर 4 इस प्रैक्टिकल के बाद बताएंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम है, इसके चांस ज़्यादा हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए। तो दोस्तों, हम इस प्रैक्टिकल के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना होता है हमें। उद्देश्य में इसको लिख लेंगे। देन इसके बाद हम लिखेंगे इसके आवश्यक उपकरण, रिक्वायर ऑपरेटर्स, की इन प्रैक्टिकल में किस किस उपकरण की हमें आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स में लिखेंगे मीटर सेतु, लैक्लाशे, सेल, धारामापी, प्रतिरोध बॉक्स, प्लग, कुंजी, प्रायोगिक प्रतिरोध, तार, संबंधक तारे तथा स्क्रू गेज। ठीक है, सिद्धांत पे आते हैं। इसके सिद्धांत में लिखना है हमको। यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में प्रतिरोध बॉक्स से R ओम पर प्रतिरोध निकालने पर तार के भाग AB की लंबाई L सेंटीमीटर हो, तो प्रायोगिक तार का प्रतिरोध इस सूत्र से निकालेंगे। S = R 100 - L/L ओम। ठीक है, यदि प्रायोगिक तार की लंबाई L सेंटीमीटर तथा त्रिज्या R सेंटीमीटर है, तो परिक्षेप क्षेत्रफल πr²। तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध P = S × πr²/L ओम सेंटीमीटर में आएगा। देन नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। इस सेकंड पेज पे ये डायग्राम बनाना है हमको मीटर सेतु का। ये लिखना है डायग्राम के नीचे। लैक्लाशे सेल, धारामापी G, इसके नाम है ये, प्लग कुंजी है ये, और ये है हमारे प्रतिरोध बॉक्स, ये वाला, ये प्रतिरोध है इसके। ये मीटर सेतु हो गया। और जिस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, इस तरीके से आपको जोड़ना है, इसी तरीके से जोड़ना है आपको। मैं इसके फोटो भी भेज दूंगा आपको। तो परीक्षण ऑब्जर्वेशन में अज्ञात प्रतिरोध तार ज्ञात करने के लिए सारणी का प्रयोग करते हैं। सारणी बनाएंगे जिस तरीके से सारणी बनी हुई है। प्रतिरोध बॉक्स से निकाले गए प्रतिरोध R ओम, अज्ञात प्रतिरोध S दाएं रिक्त स्थान में, लंबाई इसकी L में लिखेंगे सेंटीमीटर में, लंबाई 100 - L सेंटीमीटर, और ये हमारे ओम हो जाएंगे 1 ओम, 3 ओम, 5 ओम, और ये इसकी लंबाई हो जाएगी 28.2, 51.6, 68.3। ठीक है, ये इस लंबाई को 100 में से माइनस कर देंगे हम, तो 71.8 आ जाएगा, 48.4 आ जाएगा, 31.7 ये आ जाएगा। और इस सूत्र में प्रयोग करेंगे इसको S निकालने के लिए। R क्या है हमारे पास, 1 ओम है, 100 हमारे पास है, माइनस L कितनी है 28.2/L लिख के इसको कैलकुलेशन करके ये हमारे इन तीनों के ओम के आ जाएंगे आंसर। 1 ओम के लिए 2.55, 3 ओम के लिए 2.81, 5 ओम के लिए 2.32। इस तरीके की सारणी हमें कंप्लीट करनी है। ये हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध S बाय रिक्त स्थान में, लंबाई हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर में 71.7, 48.3, 32.2, लेकिन इसका ओम ये ही रहेंगे 1 ओम, 2, 3 ओम, 5 ओम। तो इस तरीके से इसका भी S निकालेंगे हम इस वाले सूत्र को। इसमें अब की बार L ऊपर है और 100 - L नीचे है, तो इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास आएगा R की जगह R का मान रख देंगे, L की जगह L का मान रख के, ये वाला L का मान है, तो ये यहाँ पे दोनों तरफ पुट करने के बाद वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद 2.53 आ जाएगा पहले वाले रीडिंग में। सेकंड रीडिंग आ जाएगी हमारी 2.80, थर्ड रीडिंग आ जाएगी 2.35। इन तीनों को प्लस करने के बाद
ए और बी, तो इन तीनों को प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे हम, माध्यमान निकल जाएगा। कैलकुलेशन आगे बता देंगे और समझ में आ जाएगी आपके। तो इन तीनों को प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे आप, और इन तीनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे। और जैसे ए का मान आएगा और बी का मान आएगा, इन ए और बी को प्लस कर लेंगे इस वाली माध्यम प्रतिरोध के लिए, एस निकालने के लिए। ए और बी को प्लस करने के बाद 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2.56 ओम। तो माध्यमान निकल के आ जाएगा हमारा। अभी ये इसकी कैलकुलेशन और आगे बताएंगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है। प्रायोगिक प्रतिरोध तार की लंबाई L = 34 सेंटीमीटर आई है। इसकी लंबाई जो है तार की, प्रयोग प्रतिरोध तार की त्रिज्या के लिए सारणी है। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए, जो तार है उसकी त्रिज्या निकालने के लिए होती है। स्क्रू गेज की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर होती है। स्क्रू गेज की शून्यंक त्रुटि =0 प्लस माइनस में आती है, लेकिन हमारे पास शून्य है इसकी त्रुटि, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस सारणी को भी इस तरीके से बनाएंगे, क्रम संख्या लिख के माप की दिशा लिखेंगे, मुख्य पैमाने पर माप का ए सेंटीमीटर लिखेंगे, गोले पैमाने पर मिलने वाला चिन्ह लिखेंगे, गोले पैमाने पर माप बी का चिन्ह गुणा अल्पतम माप सेंटीमीटर में आएगी। इसकी कुल माप ए प्लस बी सेंटीमीटर में, माध्य प्रतिरेख व्यास आर। ये सब चीज़ लिखने के बाद इसकी दिशा किस तरीके, इसको पहले लेटा के फिर खड़ा करके तार को सब तरीके से करने के बाद इसकी लेंगे हम त्रिज्या निकालेंगे, और यहाँ पे मुख्य पैमाने की माप 1 में लिखेंगे 000। मिलने वाला पॉइंट जो आएगा हमारा 41, 43, 42 कुछ अलग अलग आएगा, तो हमें अलग अलग करके लेनी है। अल्पतम माप के लिए आ जाएगा इसका गोले पैमाने का माप 0.4, क्योंकि ये जो माप है अल्पतम माप है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम 41 में। 041, 0.43, 0.042 तीनों माप आ जाएंगे। फिर ए और बी को जोड़ेंगे तो ए तो हमारी 0 है, इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा इसका, इसको लिख देंगे। व्यास इन तीनों को प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो आर निकल के आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 0.042। संशोधित व्यास भी यही होएगा हमारा, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, त्रिज्या आर तो है हमारे पास, 2 से डिवाइड करने के बाद 0.021 निकल के आ जाएगी। और जो इसके मान हैं एस के लिए हमारे पास एस निकल के आया था, हमें ऊपर दे रखा है ये वाला 2.56, तो ये लिखा है एस = 2.56 ओम, आर = 0.021 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गई। और लंबाई, इसकी तार की लंबाई थी हमारे पास L = 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L निकल के आ गई। तो नेक्स्ट पेज पे लिख करेंगे हम इसकी कैलकुलेशन। तो इसका परिकलन करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन। जब अज्ञात प्रतिरोध दाएं रिक्त स्थान में है, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध के लिए करना है हमको। अज्ञात प्रतिरोध के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे हम इस वाले का ही, S = R 100 - L/R ओम से, ठीक है। प्रथम परीक्षण के लिए S = R का मान रख दिया, पहले के लिए 1 ओम है, ये हमारे पास 1 ओम है, इसलिए 1 ओम के लिए इनके मान रख देंगे। आर के लिए 1 रख दिया, 100 है हमारे पास, माइनस एल की लंबाई कितनी थी उसकी 2.82 डिवाइड बाय 28.2, ठीक है। और इनको कैलकुलेशन करने के पास आया हमारा 2.55 ए ओम, यानी कि ये तो ए के ए मान लेंगे, ठीक है, 2.55 ओम, ये स्थिति ए है हमारी। द्वितीय परीक्षण के लिए S = 3 ओम रख देंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आएगी द्वितीय स्थिति 2.81 ओम, ठीक है। तृतीय परीक्षण के लिए S = का मान आ जाएगा, R की जगह 5 ओम रखेंगे अब की बार, और 100 - 68.3 L लंबाई रख देंगे इसकी। 68.3 से डिवाइड करने के बाद, सारी कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन आप अपने रफ पे कर लेंगे। 2.32 काफ़ी टाइम हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हमने कैलकुलेशन नहीं करा, इसमें डायरेक्ट लिख दिया आंसर 2.32 ओम सी, ये सी हो गया। माध्यमान निकालने के लिए S = A + B + C, इन तीनों मान को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो तीनों मान रख दिया हमने 3 डिवाइड बाई
तो इन तीनों को प्लस करने के बाद 7.86 डिवाइड बाई 3 और 3 से डिवाइड करने के बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आ गया, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया, कैरी 1 बचा, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 6 जा 18। तो एस का मान आ गया हमारे पास 2.56 ओम ए। ठीक है, जब अज्ञात प्रतिरोध बाएं रिक्त स्थान में है, तो अब ये अज्ञात प्रतिरोध बाएं की तरफ को, पहले करा था दाएं के लिए, अब कर रहे हैं बाएं के लिए। तो सूत्र S इजिकल टू एल सूत्र S इजिकल टू आर इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये इसका उल्टा हो जाएगा सूत्र ओम से। ठीक है, प्रथम परीक्षण से। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे हम, इसका मान आ जाएगा 2.53 ओम, इसका मान आ जाएगा सेकंड वाले के द्वितीय परीक्षण के लिए 3 ओम रख के 2.80, बी की स्थिति आ जाएगी ओम में। ठीक है, फिर तृतीय परीक्षण के लिए एस का मान एस इजिकल टू रखेंगे आर का मान 5। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करना है 2.35 सी ओम हो जाएगा। माध्यमान के लिए इसी तरीके से करेंगे, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सभी के समझ में आ रही होगी। तो आप अगर आपके कोई डाउट हो तो इसको दोबारा से देख लेना। 2.53 प्लस इनको तीनों को कैलकुलेशन इनकी प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया है 2.56 ओम बी। ठीक है, ये भी हमारे पास ये ए का मान यही आया था हमारा, बी भी ये आया। तो माध्य प्रतिरोध निकालने के लिए, ये वाला माध्य प्रतिरोध निकालने के लिए एस इजिकल टू ए प्लस बी, बी का मान ये रहा और ए का मान ये रहा। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो प्लस करने के बाद ये आ गया, डिवाइड करेंगे 2 से, तो एस इजिकल टू आ जाएगा 2.56 ओम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। P इजिकल टू एस इजिकल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो P इजिकल टू एस का मान रखेंगे, एस निकल के आया था हमारा 2.56, अभी दिखाया था, बताया था। पाई का मान 3.14 रख देंगे, गुणा कर देंगे आर का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। तो इन सारों डिवाइड बाय एल, एल है 34, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मान निकल जाएगा 10.4 इंटू 10 की पावर -5 ओम। ठीक है, सेंटीमीटर में है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, P इक्वल टू 104 गुणा 10 की पावर 6, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको हमने हटा दिया, 10 की पावर 6 करके ओम सेंटीमीटर लिख दिया। देन इसके बाद लिखेंगे हम परिमाण, रिजल्ट में लिखेंगे दिए हुए तार के पदार्थ नाइक्रोम का है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध 104 गुणा 10 की पावर 6 ओम सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है ये सारा प्रैक्टिकल। सावधानियाँ करेंगे इसकी, बहुत सावधानी से करना है, ये कुछ भी गलती नहीं करनी है आपको। संबंधक तार के सिरों रेगमाल से साफ करने संबंधक तार के सिरों को रेगमाल से साफ होने चाहिए, इनको साफ करना है रेगमाल से हमको, फर्स्ट वाले में लिखना है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे मीटर सेतु का परिपथ जोड़ते समय वहीटेन सेतु का आरेख पहले बना लेना चाहिए। थर्ड में लिखेंगे सेल परिपथ में कुंजी का प्रयोग करना चाहिए, कुंजी के प्लग केवल परीक्षण लेते समय ही लगना चाहिए। फोर्थ में लिखेंगे हम प्रारंभ में धारामापी के साथ सनट उपयोग में लाना चाहिए तथा अविक्षेप बिंदु के समीप यथार्थ स्थिति ज्ञात करने के लिए सनट हटा देना चाहिए। पांचवा पॉइंट हो जाएगा हमारा, सर्पी कुंजी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार की मोटाई सब स्थानों पर एक समान नहीं रहेगी। तार की त्रिज्या बहुत यथार्थता से नापनी चाहिए, क्योंकि परिकलन में त्रिज्या का वर्ग प्रयुक्त होता है। ये हमने वर्ग त्रिज्या का ही वर्ग किया था, ये होना चाहिए। ठीक है, 6 पॉइंट लिखेंगे तार की वही लंबाई नापनी चाहिए जो संबंधित पेचों के बीच की थी। प्रतिरोध बॉक्स से जो प्लग नहीं निकाले गए हैं वे ठीक प्रकार कसे होने चाहिए। 8वां पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, प्रायोगिक तार को एक रिक्त स्थान से दूसरे रिक्त स्थान में जोड़ते समय उनकी लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़
चैनल को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को सभी को शेयर करना। और आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। मैं एक बार शुरू से रिपीट करा देता हूँ। उद्देश्य हो गया हमारा, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत हो गया, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो आप। नेक्स्ट पेज है, ये इसका चित्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लीन आना चाहिए सब चीज़, थोड़ा थोड़ा करके लिख लेना, पर मेन चीज़ें आपके समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये इसकी कैलकुलेशन होगी। तार के विशिष्ट प्रतिरोध, परिमाण, सावधानियाँ, ये सारे नोट पॉइंट लिख लेना साफ साफ करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए प्रैक्टिकल के साथ। और जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है वो अब के आने वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे, पर पहले उससे पहले आपको ये करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 100% आता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।